संगेल गांव के किसान परिवार में जन्मे मनीष ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर गांव व इलाके का नाम रोशन किया। संगेल गांव के इस छोरे का अपने पैतृक के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ी की उपलब्धि पर जिला खेल विभाग से लेकर इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। जानकारी के मुताबिक मनीष शर्मा पुत्र नरेश शर्मा ने खेलो इंडिया REC टैलेंट हंट कंबाइंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि यह खेलो इंडिया REC नेशनल टैलेंट हंट प्रतियोगिता जिसमें चारों जोन्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लिया था और इसमें मनीष ने 92 प्लस वेट कैटेगरी में भाग लिया, जो सुपर वेट कैटेगरी होता है, उसमें गोल्ड मेडल लेकर अपना मेवात का नाम रोशन किया है, इनके फादर मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। मुझे इससे बड़ी खुशी हो रही है। कहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई थी, कितने प्रदेशों के बच्चों ने उसमें भाग लिया था, किस तरह से ये प्रतियोगिता जीती उन्होंने? यह प्रतियोगिता पहले तो 4 जोन में होती है, 1 साल तक लगातार ये प्रतियोगिता चली सभी जोन्स के अंदर। उस जोन के जो मेडलिस्ट बॉक्सर थे उन्होंने ऑल इंडिया या नेशनल जो हुआ है उसमें भाग लिया। सभी खिलाड़ियों ने, मतलब सभी जोन्स के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो टैलेंट हंट है बिल्कुल लो लेवल से टैलेंट को बाहर निकालना। तो उसमें ये ओपन प्रतियोगिता होती है। इसमें चारों जोन में मान लो एक बच्चे का मेडल नहीं आता तो दूसरे जोन में जाकर खेल सकता है, वहां भी अगर मेडल नहीं आता तीसरे जोन में जाकर खेल सकता है। उसको पूरा मौका दिया जाता है कि नेशनल में फिर अपनी प्रतिभा दिखाए। तो इसलिए ये चारों जोन में प्रतियोगिता है। इसमें हर जोन से एक वेट कैटेगरी के अंदर मान लीजिए 4 तो 16 बॉक्सर्स आए थे। नेशनल हुई तो इसमें 16 बॉक्सर्स आए, जिसमें एक खिलाड़ी को 4 फाइट मिलती है। मनीष ने 4 फाइट जीती और इसको गोल्ड मेडल मिला है। जहाँ तक देखा जाए प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की भारी कमी है, उसको जो है संसाधनों को पूरा करने के लिए किस तरह से विभाग अभी कमियां जरूर थी, लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार का जो टारगेट है और मेवात के लिए जो दिया गया है MDA की तरफ से, काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रही है। हमारे उपायुक्त महोदय हैं, इन्होंने अच्छा बजट स्पोर्ट्स के लिए दिया, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए। अभी कल हमने MDA को भी 60 लाख रुपए का केवल खेलों के सामान के लिए, इसके अलावा 1 करोड़ के आसपास का जो हमारे जो स्टेडियम है उनका जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ के आसपास का बजट है। और हमने इसको क्या नाम है एक्शन पंचायती राज को बजट के उसके एस्टिमेट के लिए लिखा है, जल्दी एस्टिमेट बन के और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई शुरू। 4 जोन के खिलाड़ियों में जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनके बीच ये प्रतियोगिता कराई जाती है। उन्होंने कहा कि 92 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में मनीष ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप में तकरीबन 16 बॉक्सर होते हैं और एक बॉक्सर को 4 फाइट करनी पड़ती है। मनीष ने अपनी चारों ही फाइट जीती है, जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल जीतने में सफल हो चुका। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेवात विकास अभिकरण के CEO व उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा खेल विभाग के लिए MDA की मदद से आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जिले में आधा दर्जन से अधिक राजीव गांधी खेल परिसर के जीर्णोद्धार के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की राशि NDA की तरफ से खेल विभाग को दी गई है। पंचायत विभाग इसके एस्टिमेट तैयार कर रहा है। जल्द ही राजीव गांधी खेल परिसरों की हालत में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि मनीष की इस उपलब्धि पर इलाके के लोगों को गर्व है। मनीष की दिन रात की मेहनत की बदौलत ही बॉक्सिंग में इलाके के खाते में गोल्ड आया है। उन्होंने कहा आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में मेवात के खिलाड़ी बेहतर करेंगे। ग्रामीण अंचल में छुपे हुए टैलेंट को निखारने के लिए खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? मनीष कौशिक। मनीष कौशिक जी, कौन सा गाँव है? मेडल जो प्राप्त किया है क्या कहना है, कहाँ से प्राप्त किया, क्या कहना है? मैं संगेल गांव का रहने वाला हूं, जो उजीना संगेल पड़ता है जहां पर। और ये पहले तो हमारे जोनल गेम्स हुए थे, जो हमारे मतलब भारत देश में जो 4 जोन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उनमें मेरा नॉर्थ में पहले गोल्ड आया था। फिर उससे सेलेक्ट होकर फिर कंबाइंड नेशनल हुई थी खेलो इंडिया की, उसमें अब मेरा गोल्ड आया है, जो कि 8 से 15 तक हुई थी, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। तो उसमें गोल्ड आया था मेरा। किस तरह की खुशी आपको है, परिवार को है, गांव को है? खुशी तो देखो जी सबको है। माँ बाप के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, सब माँ बाप के लिए कर रहे हैं, बस यही है एम। तो यही है, माँ बाप का नाम ऊपर चमकाना है, माँ बाप खुश होने चाहिए। और किस तरह से आपने मेहनत की? मेहनत पहले तो मैं कोसा के पास ट्रेनिंग करता था मेवात में, नगीना में। तो पहले मैंने अपनी स्कूलिंग कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी, उजीना से। फिर मेरा सिलेक्शन अब पंचकुला हो गया है, जो कोच साहब ने मेरे को मतलब ट्रेनिंग करके बना के वहाँ भेजा है। वहाँ पे मेरे को जयवीर कोच साहब मिले हैं और वो भी अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं मेरे को। अब आगे क्या बनने की तमन्ना है और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये सभी स्पोर्ट्समैन की यही तमन्ना होती है कि अपने पीछे इंडिया लिखवाए। तो यही मेरी तमन्ना है कि आगे मैं अपने पीछे इंडिया लिखाऊं और अपने माँ बाप का नाम, अपने कोच साहब का नाम ऊपर चमकाऊं।
आपके बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताएं। मेरा नाम नरेश शर्मा है, गांव संगेल का रहने वाला हूं और मिडिल क्लास से हूं, ज़्यादा वो भी नहीं है, पर यह है कि बच्चे की मेहनत है और हमारा भी प्यार है, कोच साहब का प्यार है। देखो मेहनत तो बच्चा ही करता, माँ बाप तो भले ही करोड़ रुपया खर्च कर दे और बच्चा उस लायक नहीं बने तो वो खर्च करने का भी कोई फायदा नहीं है। आज की उम्मीद है अपने बेटे से? नहीं, मेरे बेटे में टैलेंट है, वो हुनर को जरूर दिखाएगा। आज गांव में भव्य स्वागत किया गया आपके बेटे का, किस तरह का गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व है और गांव वालों का सबका साथ है। सब गांव का लड़का मेडल लेके आया है, किस तरह का गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो बहुत ही भव्य तरीके से गांव के लोगों ने उजना से लेकर संगेल तक जो है बच्चे का बहुत अच्छे स्वागत किया है और गांव परिवार में इलाके में बहुत ही हर्ष जो है खुशी का माहौल बना हुआ है कि अपना बच्चा एक गोल्ड मेडल जीत के आया है और हम उम्मीद करते हैं कि गांव के और भी बच्चे इस तरह से गोल्ड मेडल लेके आएंगे और पहले भी लेके आते रहे हैं। संसाधनों की भारी कमी है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, अगर संसाधन यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ के युवा जो है किस उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं? देखो अब हमारे जो है खेल मंत्री बने हैं उजना से, अपने संजय मंत्री जी, हम बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं जो कमी अब तक रही है वो कमी आगे से ना रहेंगी, उन सभी कमियों की पूर्ति कराएंगे। मनीष अभी भी झुंझुनू राजस्थान से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। मनीष शर्मा ने बॉक्सिंग का प्रशिक्षण भिवानी और रेवाड़ी जिले से लिया। जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार भी बॉक्सिंग के कोच रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर मनीष शर्मा को जरूरी टिप्स भी दिए हैं।